Hello bachon, let's read the question. The question says the freezing point of a solution containing 0.2 gram of acetic acid in 20 gram of benzene is lowered by 0.45 degrees centigrade. The degree of association of acetic acid is given that Kf for benzene is 5.12 Kelvin kilogram mole inverse. Option A is 0.985, option B is 0.945, option C is 0.845, option D is 0.795. Before discussing the key concept of this question, let us understand what the question is about. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी कि किस तरह से कितना परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो एसोसिएट होता है, और ये हम कैसे निकाल सकते हैं? डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है वो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉन ऑफ फैक्टर। और इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो डेल्टा टी एफ होता है वो होता है आई के एफ एम। डेल्टा टी एफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आई जो है वो होता है वॉन ऑफ फैक्टर विच इज रिलेटेड टू डिग्री ऑफ एसोसिएशन। कैसे होता है वो हम देखेंगे सॉल्यूशन में। के एफ जो है वो है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जो कि फिक्स होता है किसी भी सॉल्वेंट के लिए, जैसे कि बेंजीन के लिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एम जो है वो है मोलैलिटी। नाउ लेट अस चेक द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। डेल्टा टी एफ है जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो हमें दिया हुआ है 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि बेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज लोवर्ड बाय 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि यहाँ पे हमारा डेल्टा टी एफ हो गया 0.45, और के एफ हमें क्वेश्चन में दिया है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और m जो है वो होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमारा एसिटिक एसिड ही है इसमें, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप मास ग्राम में ले रहे हैं तो यहाँ पे वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000। तो पहले हम मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड निकालेंगे, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो हमारा सोल्यूट है। तो मोल्स हो जाएंगे मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास होता है एसिटिक एसिड का 60, तो ये हो जाएंगे मोल्स। और मोलैलिटी जो है वो इस तरह से निकालते हैं 0.2/60। और मास जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमारा है बेंजीन, और बेंजीन का मास हमें दिया है 20 ग्राम। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 20, और वी कैन से 1/6। अब आई डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू 0.45 इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ जो हमारा 5.12 दिया है, इंटू 1/6 हमारी मोलैलिटी आई है। यहाँ से आई आ जाएगा हमारा 6 इंटू 0.45 डिवाइडेड बाय 5.1। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा 0.527। अब जो एसिटिक एसिड है वो किस तरह से एसोसिएट होता है? ये एसिटिक एसिड है, दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के डाइमराइज होता है बेसिकली एसिटिक एसिड। तो ये COOH हॉल्ट वाइज इस तरह से बन जाता है। तो बिफोर डिसोसिएशन, सॉरी बिफोर एसोसिएशन जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो 1 है अगर, तो ये 0 होगा। ये हो जाएगा 1 माइनस एल्फा अगर एल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, और ये बनेगा अल्फा/2। तो जो आई होता है वो होता है इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो एसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो बेसिकली इट इज the ratio of number of particles after or before dissociation और association। तो यहाँ पे number of particles after dissociation हो जाएंगे 1 minus alpha plus alpha/2 total number of particles, और before थे 1, तो ये हो जाएगा 1 minus alpha/2 is equals to 0.527, और we can say 2 minus alpha is equals to 2 into 0.527, 1.054 is equals to 2 minus alpha, और अल्फा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1.054, जो कि आ जाएगा 0.946। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।